नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या रेट हैं जी। दोस्तों अब दोपहर के 1:15 बज गए, 1:12 हो चुके हैं और लेट हो गया। एक तो जो है मैं भी लेट हो गया, साथ में खुराना जी भी आज लेट हो गए। चलिए जानते हैं आज की भी फिर भी कैसी की सीपीटी वीडियो छोटी सी बनेगी। क्या रेट चल रहे जी, कहाँ कहाँ के माल है, बिक्री कैसी चले। और सबसे बड़ी बात है जी, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि नवरात्रों के दिन है। पर जब प्याज में आज तेजी आ गई महाराष्ट्र में, एमपी में, सारी जगह, और प्याज में भी जब उम्मीद जागी और अच्छी, तो लहसुन में भी यही बनेगा जी। घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे बता रहे उस हिसाब से फॉलो करते चले जाओ। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, आज कैसे? तो लेट हो गया जी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, एक आज दोनों को ही दिक्कत आ गई। आपको भी दिक्कत आई और मैं भी थोड़ा लेट हूँ आज। मेरा तो चलता रहता है जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, प्याज में तो आज बड़ी अच्छी खबर आई, प्याज में तेजी है, लहसुन में भी तेजी है। आलू में भी तेजी आ गई। हाँ, अब हर चीज़ में तेजी चल रही है। और मंडी में तो 4 ही गाड़ी हैं। क्या बात, बिल्कुल ही वीरान सी पड़ी सारी मंडी, सारी खाली दुकानें बिल्कुल जी। भाई साहब, एक तो नवरात्र है, उसकी वजह से भी थोड़ा वो है, लेकिन पीछे तेजी है ज़्यादा। अच्छा जी, डेली के हिसाब से 10 रुपये बढ़ रहे हैं। पीछे प्रोडक्शन मंडियों में ये क्या सिस्टम बैठ रहा जी, नवरात्रों में उल्टा तेज। भाई साहब, एक्चुअल में जो माहौल चाइना का बना के हाँ जी। घबराहट पैदा की गई, और चाइना आया भी, अच्छा जी। आया इतना नहीं था, उसकी हवा ज़्यादा आ गई थी। इस बार हुआ और वो बहुत बढ़िया हुआ कि सब एक्टिव हो गए। पहले अकेले मैं ही एक्टिव रहता था, ठीक है जी। फिर किसान हुए पिछले साल, इस साल व्यापारी एक्टिव हो गए। पता चल रहा है दिल्ली में भी गाड़ियां ही पकड़ी पकड़ी गई जी, कुछ पकड़ो ही यहाँ पे सुना चल। है यार मैंने भी कि 3 गाड़ी आई थी चाइना मंडी में, 2 बिक गई थी, 1 पकड़ी गई। अब ये पता नहीं है किसकी है किसकी नहीं, मैं खुद अभी आया हूँ, सुनने में आया है। अच्छा जी। जी, यानी यहाँ भी कार्रवाई चालू हो गई जी। कार्रवाई पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। मैं तो बार बार सबको बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग भी अपने भाई बंद हो, ना बेचो। क्यों अपने साथ अपने बच्चों को गुनाह में डाल रहे हो बिना बात का। देखो, आपको कोई दिक्कत होगी तो आपके पूरे परिवार को दिक्कत होगी। ठीक है जी। आप लोग थोड़े से पैसों के लालच में आप अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ भी बुरा कर रहे हो। देश के साथ तो कर ही रहे हो, लेकिन आप अपने परिवार को ही देख लो। चलो ठीक है जी। हम वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, एक लालची हो जाते हैं। चलो दूसरे किसी का हमारे को कदर नहीं है, अपने परिवार की तो कदर करोगे। परिवार की वो शक्ल देख के ना बेचो माल, क्या ठीक हो है जी। जाएगा। मैं खाली बैठा हूँ 4 दिन से, मेरी दुकान देख लो खाली है। सारी खाली पड़ी है, तो ये कई दिन के 100-200 कट्टे पड़े हैं बस। ये कई दिन के माल हैं वही पहले वाले। हाँ, तो नहीं बिके तो मैं क्या हो गया भाई, यही तो है। कभी घी वाली रोटी तो कभी बिना घी वाली रोटी, और कभी पानी के साथ ही गुजारा। तो भाई क्या हो जाएगा अगर आप चाइना नहीं बेचोगे। अब तो व्यापारियों ने भी कहना चालू कर दिया कि जिस पे चाइना होगा उस पे हम धंधा नहीं करेंगे। ये बात मैंने पिछले साल बोली थी, अब व्यापारियों की समझ में आई है। अगर यही बात पिछले साल व्यापारियों की समझ में आ जाती कि जो भी सेंटर वाला चाइना बेच रहा है आप उस पे माल बेचना बंद कर दो। भाई 8 महीने आप लोग उससे धंधा करते हैं, 4 महीने वो चाइना पे अपनी लेवल दिखा देता है। तो जब वो 4 महीने के लिए चाइना बेचता है, आप लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा करता है। भाई साहब 8 महीना आप नहीं बेचो, 1 साल मेरी मान जाओ, सिर्फ 1 साल, कि जो आड़ती चाइना बेचता है, व्यापारियों को सब पता होता है। आड़ती के घर वालों को पता होना पता, व्यापारियों को आड़ती का पूरा पता होता है कि आड़ती कितने बजे खाना खाता है, कितने बजे मूतने जाता है, कितने बजे घर से आता है, कितने बजे घर जाता है। इतना उसके घर वालों को नहीं पता होता। ठीक है जी। तो जो आड़ती, आप लोग कसम उठा लीजिए, मेरी बात आप याद करेंगे, जो आड़ती चाइना बेच रहा है उस आड़ती से आप धंधा बंद कर दीजिए। 1 साल 2 साल आप देखिए तो सही तमाशा क्या। आप बोल दीजिए आड़ती को, भैया हम व्यापार नहीं करेंगे आपसे, कि भैया हम व्यापार नहीं करेंगे, हमारा जो पैसा है वो हमारे को डालो, हम जयराम जी की। क्या होगा व्यापारियों को,
भाई आपका एक सेंटर कम हो जाएगा। और ये तो जो दिन उस सेंटर में वही आड़ती हो, अगर मैं चाइना बेच रहा हूँ तो 26 आड़ती हैं, किसी में भी उतार दो। ठीक है जी। भाई साहब आप लोग जिस दिन इस बात पे आ गए, एकता में बहुत दम है, अच्छा अच्छा हाथ खड़े कर देगा। ये जितनी तड़ीबाजी है ना कि पता नहीं चल रहा, अच्छा मंडियों में नहीं बेच रहे, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं दिखेगा। जो बाहर गोडाउंस में कोल्ड स्टोर्स में पड़ा है, तो व्यापारी को तो जरूर पता होगा किस आड़ती पे पड़ा है। ठीक है जी। क्यों? व्यापारी अब जैसे ही मेरे अगर व्यापारी हैं तो हर समय मेरे पास ही बैठे हुए हैं, ठीक है मेरे जी। 10 फोन आते हैं तो सुनते हैं। इनकी मेरे स्टाफ से भी होगी, स्टाफ कहाँ से बता है भाई देगा। साहब जी हैं? मेरे तो चंदोसी से आए हैं, अच्छा जी, यूपी से चंदौसी, ठीक है। बीज के लिए आए हैं। अच्छा, बीज के लिए। यूपी सारा इंटरेस्टेड हो गया बीज चेंज करने में, ऐसे गुजरात में भी बीज चेंज हो रहा है। भगवान ने चाहा अगले साल आपको यही लक्षण दिखेंगे। ये सारा बीज में ही चलता रहेगा अभी तो, ये सुपर शंकर 1-2 साल ऐसे बीज में ही घूमता रहेगा जी। 2 साल पूरे हिंदुस्तान में बीज चला जाएगा। आप देख लेना ऊटी वालों की जो तानाशाही थी ना कि हर साल बीज खरीदना है, मतलब हर साल किसान बीज में पैसा लगाए और बेचते टाइम रो रो के बिके। पैसा पूरा हो ना हो वो एक बात की बात है, मुनाफा हो ना हो वो एक बात की बात है, ठीक है लेकिन जी। पहले आप ऊटी में महंगा बीज खरीदो हर ठीक है साल। जी। ठीक है जी। अकेला यही ऊटी का प्रोडक्ट है जो हर साल खरीदना पड़ता है, कोई बीज ऐसा नहीं है जो हर साल खरीदना हो। ठीक अब है जी। ये बीज जो होंगे, हाँ आप जी। इसकी कलियां देखो ना, मैं कोई हवा वाली बात नहीं कर रहा। आप ये देखिए इन कलियों के बाद आपको क्या जरूरत पड़ रही है ऊटी की, बताइए मेरे को। ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो ऊटी का धंधा करते हैं, जो वो ऊटी से साउथ वाले। ठीक है यहाँ जी। तो चलो एमपी वालों की मजबूरी हो गई, एमपी वालों की मजबूरी हो गई कि माल उनको बेचना ही है कि किसान मांगता है। किसान अगर मेरी बात मान ले, थोड़ी सी सुन ले, मेरे को ये बता दो क्या कमी है इसमें। ठीक है जी। ऊटी की मजबूरी होती है कि 2 महीने 3 महीने में आपको बेचना ही है, या आप पूरा साल रख सकते हो, पूरा साल अप डाउन कर सकते हो। पहली चीज़, इस बीच को सारा डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री, सारी अचार इंडस्ट्री, इवन एक्सपोर्ट में पीलिंग इंडस्ट्री सब मांगती है। तो आपके माल की कोई दिक्कत नहीं, 2 साल तो बीज में बिकेगा। आप जितना लगाओगे वो 2 साल बीज में ही जाता रहेगा। ठीक है जी। तो ऊटी से भैया हटो। ऊटी की जो बदमाशी है, ऊटी वालों की, गिने चुने लोग हैं जो ऊटी का गेम खेल रहे हैं पीछे से साउथ वाले, ठीक है। इस बार वहाँ के किसानों ने कितना बड़ा धोखा किया, मालों के बीच बीच में पाइप लगा के भेज दिया। अरे यार कुछ तो शर्म करो, जो किसान खरीद रहा है उससे पूछो आपने उसके पेट पे कितनी बड़ी लात मारी। जो अपना ये जावदा में कहाँ बिकता है जी? जावदा, दलोदा, उधर छिपा बड़ौद, मैं राजस्थान और एमपी में ऊटी बीज बहुत जाता। आपने मार डाला किसानों को, इतने महंगे भाव में भी आपको पेट नहीं भरे। कल भी मैंने यही बात बोली थी आज भी यही बात बोल रहा हूँ। दिक्कत क्या आती है, रुका नहीं जाता भाई साहब। किसी से बुरा हो रहा हो ना तो रुका नहीं जाता, ये प्रॉब्लम है मेरे में। तो भाई ये ऊटी के तोड़ हैं, इनको आप लगाइए, भगवान ने चाहे 1-2 साल बाद आप ऊटी से भूल जाओगे। ठीक है जी। जैसे वो एक बार कोई पुरानी घड़ी चलती थी, नई घड़ी आई, वो घड़ी का गायब ही हो गई। तो अपडेट होने का टाइम है। जो ऊटी पिछले 15 साल से इतना बड़ा रवैया तानाशाही अपनाया हुआ था, वो अपडेट होने का टाइम आ गया, उसके विदाई का टाइम है। ठीक है जी। उनको पता है जब नई फसल आएगी, जब ऊटी की निकलती है फसल, उनको पता है किसान खरीदेगा, जबकि वो लगाने का टाइम नहीं होता, फिर भी गीला गीला कच्चा पक्का लहसुन भेज देते हैं। ठीक है जी। वो लहसुन लेके पहले यहाँ पे किसान सुखाता है सूखने में जो वजन जाएगा, अब हो गया आधा भाव जिसने पहले लिया तो वैसे ही मारा गया है। ठीक है जी। 70% उसका वैसे लहसुन डाउन हो गया, 70%। 500 रुपये की चीज़ 350 रुपये की उड़ गई, अब आ गई वो 150 की। ऊपर लगाओगे तो 850 का पड़ गया उसको बीज। ठीक है जी। अब आप लगाओ, मारे गए, और बिकेगा क्या, क्या भाव में पैसे बनेंगे। तो भाई साहब इन चीज़ों से हटने का समय आ गया। आप लोग मेरे कहने से नहीं हटो, जिसने ऊटी बीज लगाया वो बह गया। आप लगाओगे तो सही ऊटी, आप आधा ऊटी और आधा ये लगा दो,
तो अगला साल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है जी। आप बिल्कुल विश्वास नहीं करो मेरे पे। हो सकता है ये मेरे सीड हो सकता है मैं अपने लालच में बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। आप मेरी नहीं मानो, आप ऊटी के साथ साथ 1-2 बीघा 1 एकड़ ये लगाओ, आपको वर्सेस पता चल जाएगा, ऊटी वर्सेस सुपर शंकर। जब 5 किलो लगा लो जी। अरे आप कुछ भी लगा लो, थोड़ा सा लगा लो मेरे कहने से, आपको ऊटी में कितना निकला, इसमें कितना निकला, प्लस ये क्या भाव बिका, ऊटी क्या भाव बिका। क्योंकि इसकी खासियत ये, ऊटी की खासियत है 2-3 महीने में बेचना ही बेचना, किसी भाव बिका। ठीक है जी। इसकी खासियत आपको नहीं समझ आया, मार्केट 2 महीने मत दिया, नहीं बेची, हम बेच देंगे बाद में, दिवाली में बेच देंगे, तो ये दिवाली तक टिका हुआ है। ऊटी नहीं टिकता, आप जितनी जान लगा लो वो तो वैसे ही बुलबुला है पानी का। ठीक है जी। और अभी किसानों के लिए भी बताओ जी, अब क्या करना चाहिए हिमाचल वालों को खासकर? हिमाचल से बहुत भी फोन आ माल रहे है हैं। जी, हाथ में माल है, माल है और मैं एमपी की तरह वो भी अजब और गजब मैं है। मुबारकबाद देना चाहता हूँ हिमाचल वालों की, अभी तक माल रखा हुआ है। साउथ वालों से परेशान है हिमाचल है बहुत ज़्यादा क्योंकि वहाँ वो 2 मिनट में कटिंग कर देते हैं, रखते हैं उनके नाम से, लेकिन जब कमाने का टाइम आता है तो ये हवा जैसे आई, अब उनको पता है 3 महीने कमाने का, वहाँ कटिंग चालू है, भाई चाइना आ गया, भाई ये आ गया, भाई वो आ गया, ले गंडासे पे गंडासे चल रहे। तो अब क्या करना चाहिए किसानों को? एमपी, भाई साहब, राजस्थान, आराम पंजाब से देखिए, मैंने ना आज से अब 15-20 जैसे दिन पहले, उठते रेट है जी, उठते 20 रेट है। दिन पहले बोला था घबरा के नहीं बेचना, रुक जाओ, 100 रुपये किलो की तेजी आएगी, है जिसमें जी। साथ साथ बोला था लोग पागल कहेंगे, लेकिन अब सबको समझ आ रहा है। अभी तक 20-25 और बढ़ चुके, नवमी तक 20-25 और बढ़ जाएंगे, तो 100 में से 50 तो हो गए। ठीक है जी, और 50 उसके आने वाले 15-20 दिन में हो जाएंगे। चलो ले नवरात्रों की देके। मान ले, मेरी बात सुनो जी, नवरात्रों की बात मान ले। हाँ, नवरात्रों के बाद हाँ। नवमी आए, अष्टमी आए, सप्तमी आए, अपना माल निकालना चालू करे, क्या 50 रुपए की जोन से एक्स्ट्रा तेजी है उसकी इंतजार करनी चाहिए या अब संतुष्ट हो बिल्कुल जाना करनी चाहिए? चाहिए, लेकिन हमारे को नवरात्रों के बाद से, नवमी के बाद से थोड़ा थोड़ा माल निकालना चाहिए। धीरे धीरे निकालना चालू करो, ये नहीं कि घबरा के गट्टा फिर फेंक दो, धीरे धीरे माल निकालना चालू करो। इस स्कीम पे चलोगे, हर साल की ना अलग एक टेंडेंसी होती है। पिछले साल मैंने रुकवाया था कि अभी नहीं बेचना, बाद में बेचेंगे। ठीक है, मैंने पिछले साल एक बार भी नहीं कहा धीरे धीरे बेचो। इस तरह मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि धीरे धीरे बेचते चलो, फिर मतलब अप डाउन का साल है, इसलिए शुरू में बोला था अप डाउन का साल है, ऊंच नीच चलेगी, और जब मद्दा आए अपना खरीद लो, तेजी में बेचते चलो। ऐसे लाइनें चलती हैं। हाँ, ये चल जो रहा है। लास्ट में लाइन बंद होएगी वह नीचे जाके बंद होएगी या ग्राफ ऊपर जाके होएगी या सीधी वेंटिलेटर पे होएगी? बहुत जी, ये सादा ना नेचर के ऊपर आखिरी वाला गेम, जो लास्ट की लाइन है ना, जहाँ आखिरी वाला गेम जो है सादा कुदरत के ऊपर है। लहसुन अगर लेट निकला, जिसकी उम्मीद पूरी है कि जनवरी एंड में निकलेगा, तो यूं ही जाएगी लाइन। जनवरी फर्स्ट में आ गया, जिसकी उम्मीद 20% है, चाहे 1% हो उसको छोड़ दो। अगर वो आ गया तो बराबर पे चली जाएगी, नीचे नहीं जाती। जो अभी भाव है इससे नीचे नहीं जाने वाला। ये क्या बात है, जब लाइन चल रही ऊपर भी जा सकती है नीचे भी आ सकती है। हाँ, तो यूं करके ऐसे जाएगी ना, ऐसे नीचे जो होनी थी हो गई, अब यूं ही चलनी है, यूं यूं ये चलेगी तब जब आप अभी से चालू तो है ही है चाइना के खिलाफ, आगे भी चाइना के खिलाफ विदेशी कोई माल हो सबकी कंप्लेंट करो। ठीक है जी। पुलिस चेक करेगी वो 1 नंबर है 2 नंबर है, ठीक है जी। लेकिन आप कंप्लेंट करना नहीं छोड़ो। मैंने पहले ही बोला, मंडियों में माल नहीं मिलेंगे, माल मिलेंगे गोडाउनों में, ठीक है जी। माल मिलेंगे कोल्ड स्टोरों में, समझ गए? तो आप लोग अपनी इंक्वायरी निकाल के गोडाउनों और कोल्ड स्टोरों में छापे मारिए, ठीक है जी। और उन तक कैसे पहुंचना है, जितना भी बेचने वाला कहीं दिखता है आपको, मैं पब्लिक को भी बोल रहा हूँ, क्योंकि अब पब्लिक भी बहुत देखती है हमारा इंटरव्यू, आपको लगता है कि ये विदेशी माल है, आप कंप्लेंट करें वहीं पे पुलिस को, और भाई ये माल विदेशी तो माल ऐसा है बेचा। मोटा बढ़िया है, तो ये हिमाचल का, और कोई इसकी कंप्लेंट कर दे तो कोई बेचने बात वाला नहीं। अपना तराजू छोड़ के भाग लेगा जी, बेचारा घबरा जाएगा जी। वो कंप्लेंट करेगा तो चौड़े में तो बोलेगा भाई ये तो हिमाचल है, इस आड़ती से लाया हूँ, ये आड़ती की स्लिप रही, समझे आप?
वो आड़ती की स्लिप दिखाएगा। जब वो 1 नंबर में बेच रहा है या हिमाचल बेच रहा है, वो तो फैल के बोलेगा भाई ये 1 नंबर का माल है, ठीक है जी। या ये हिमाचल है, मैं स्लिप लाया आड़ती से बात कर लो। चोर के पाँव नहीं होते, ये ध्यान रखना। जो 2 नंबर का माल बेच रहा होगा या जो चाइना बेच रहा होगा, उस पर पुलिस वाला कहता है ना कहाँ का माल है, वो भागेगा या वो स्लिप दिखाएगा। अगर वो स्लिप दिखाता है और है चाइना का, तो समझो आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो पकड़ी जा रही है ना हाथ में, ठीक है जी। कड़ी यहाँ से पकड़ो नीचे से, चलिए जी। तो उसमें आनंद आएगा। बाकी आराम आराम से बेचिए, एंड तक है हमारे पास गुंजाइश। जैसे आज बिल्कुल बिक्री फ्लॉप है, फिर भी कितने कट्टे बिक जाएंगे? बिल्कुल फ्लॉप बिक्री। मंडी में बहुत बिकेंगे, 1000-1500 कट्टा तो बिकेगा। अच्छा जी, फिर भी थोड़ी बहुत ही डिमांड तो है। मेरी दुकान पे तो 20 कट्टे ही बिके। अब यार, अब 20 बिके तो 20 ही बोलूंगा ना राणा जी, मेरे को कोई शर्म नहीं आती। मैंने अपना वो समय पिछले 7 साल में देखा है, जिसमें क्या बताना, लेकिन हमने वो वाला क्रिटिकल टाइम देख लिया, तो 20 कट्टे भी बेचे, हम भगवान का शुक्र कर रहे हैं ठीक है जी। कि तेरा बहुत शुक्र है। कोई 200 बेच रहा है और कोई गाड़ी की गाड़ी भी बेच रहा है विदेशी। अब मेरे दोस्त की गाड़ी आई थी, जो उसने बोला था, परसों गाड़ी आई थी 3, तो उन्होंने कहा था ले ले भाई 1-2 गाड़ी, तो उसकी कल छूटी थी, तो कल और आज में उन्होंने तीनों गाड़ी बेच दी। अब एक गाड़ी 40 लाख की बैटरी है, 3 हो गई 1,20,00,000 की। ठीक है जी। तो 3 दिन में मैं भी कमा सकता था 8-10 लाख की, ठीक है जी। नहीं कमाए, जबकि 1 नंबर का माल है, वो बेचना ही नहीं। ठीक है। भूखे रहना मंजूर है, नहीं बेचेंगे, विदेशी माल नहीं बेचेंगे। ये उन लोगों के लिए सबक है साहब, जो 2 नंबर का चाइना माल बेच रहे हैं। हमारे जैसे भी लोग हैं जो भूखा रहना मंजूर समझते हैं, कोई तारीफ नहीं करता, अकेला मैं नहीं हूँ। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत आड़ती हैं, कई सैकड़ों आड़ती हैं ठीक है जो चाइना बेचना मंजूर नहीं करेंगे, हिंदुस्तानी माल ही बेचेंगे। ठीक है जी। मैं वीडियो पे आ जाता हूँ, बहुत लोग हैं जो नहीं आते। ठीक है जी। मैं खतरा उठा लेता हूँ, कई लोग नहीं खतरा उठाते। तो भाई साहब, बहुत दुनिया है जो ईमानदारी से जीती है। चोर कम है, लेकिन उनका नाम बहुत हो जाता है। कलयुग चल रहा है ना, तो चोरों का नाम ज़्यादा और सीधे आदमियों का नाम भी कम और भुखमरी भी ज़्यादा। वो चलेगी, वो भी चलेगी। चलिए, वो बैठ धन्यवाद। है, वो बैठ है। ठीक है, धन्यवाद बाबू जी। राम राम। राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका अरे, ये कौन सा माल कॉन्टैक्ट है? नंबर है, इनका बताइए। 12 महीने स्पेशल दोस्तों बड़े कौन सा लहसुन माल का ही है? काम है जी।